This is the chapter 2 of the Hornbill Class 11th English Literature. The meaning of this chapter, we are not afraid to die if we can all be together. अगर हम सभी एक साथ हैं तो हम कभी मरने से नहीं डरते और हम अगर ट्राई करें तो हम सफल हो सकते हैं. दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय द गॉर्डन कुक एंड द एलन ईस्ट. इन दोनों ने मिलकर इस स्टोरी को लिखा है और इसमें एक वर्ल्ड टूर पर वो लोग जाते हैं जो उन्होंने इसमें मेंशन कर रखा है. इन जुलाई 1976 जो नरेटर है वो कहता है कि जुलाई 1976 की ये बात है. माई वाइफ मैरी, मेरी जो वाइफ थी मैरी, सन जोनथ एंड द जो जिसकी एज 6 ईयर है और जो डॉटर है सुजैन जो 7 ईयर है. आई सेट सेल फ्रॉम द प्लाईमूथ इंग्लैंड. इंग्लैंड में एक जगह है प्लाईमूथ और ये अपना जो स्टोरी बता रहा है इंडिया का जो वेस्ट साइड में ये टूर कर रहा है और उसी के बारे में सारा बता रहा है. तो वो लोग एक जहाज़ पर बैठ गए और वो वर्ल्ड टूर के लिए निकल गए. टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय द कैप्टन जेम्स कुक. जैसा कैप्टन जेम्स कुक ने किया था एक बार कि अब से 200 साल पहले वो भी वर्ल्ड टूर के लिए गए थे, तो उन्हीं के जैसा एक राउंड में कॉपी करने वाला था. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई 37 ओल्ड बिजनेस मैन. तो कहता है जो नरेटर है कि बहुत समय से मैरी और मैं जो 37 ईयर के हो गए और मैं एक बिजनेस मैन था. हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन वेक. और तो मेरा एक सपना था कि हम लोग ऐसे एक वर्ल्ड टूर पर जाए और एक चीज़ों को एक्सप्लोर करें. एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स वी हैव स्पेंट ऑल लाइजर टाइम ओनिंग आर सी फेयरिंग स्किल. सी फेयरिंग स्किल इन द सेंस कि अब पिछले 16 सालों से हम लोग इन्हीं सब चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से किस तरह की स्किल्स डेवलप होनी चाहिए जब आप लोग शिप से ट्रैवल करने जा रहे हो. अवर बोट वेव वॉकर, जो उन्होंने अपनी बोट का नाम बताया दैट इज़ वेव वॉकर. वेव वॉकर 23 मीटर, जिसके जो फीचर्स थे वो 23 मीटर लंबी, 30 टन उसमें वजन था. वुडन हुड थी, लकड़ी की बनी हुई थी. दैट वॉज वेरी ब्यूटीफुल बोट. हैड बिन प्रोफेशनली बिल्ड, प्रोफेशनली उसको बनाया गया था सो दैट कि वो वर्ल्ड टूर के लिए कैपेबल रहे. एंड वी हैव स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट, और हमने महीनों लगाए थे इसको बनाने में. एंड टेस्टिंग इट द रफेस्ट वेदर, और हमने इसे बुरे से बुरे मौसम में चेक किया था. नाउ द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर्स, हमारा जो हमने चलना स्टार्ट किया और 3 साल पहले. वी 105 किलोमीटर जर्नी पास प्लीजेंटली. हम लोगों ने जो 3 साल पहले अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, तो 3 साल बाद की नरेटर बात बता रहा है कि हम लोग 105 किलोमीटर ट्रैवल अपनी जर्नी पास कर चुके थे और वो वेस्ट में चल रहे थे. वेस्ट में अफ्रीका आता है इंडिया के, तो अफ्रीका से वो केप टाउन जो नीचे की तरफ होता है अफ्रीका में बिल्कुल, केप टाउन तक वो पहुंच गए. देयरफॉर बिफोर द हेडिंग ईस्ट, अब वो केप टाउन से ईस्ट की तरफ चल रहे थे इन द सेंस इंडिया की तरफ. वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, हमने 2 क्रूमैन अपने साथ में ले लिया, अमेरिकन लैरी विजिल और द स्विस हब साइजलर, टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड रफेस्ट सीज. क्योंकि जो अब हम जिसमें ट्रैवल करने वाले थे वो वर्ल्ड का सबसे बुरा समुद्र कहा जाता है रफेस्ट सी, जिसका नाम था सदर्न इंडियन ओशियन, सो दैट उसमें वो हमारा साथ दे सके. ऑन आर सेकेंड डे आउट ऑफ द केप टाउन, जब हम केप टाउन से निकले हमारे सेकेंड दिन पर, वी बिगेन टू एनकाउंटर द स्ट्रॉन्ग गेल्स. हमें बहुत तरह के बुरे बुरे तूफ़ान और मौसम देखने को मिले. फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों तक दे ब्लू कंटिन्यूसली. गेल्स डिडेंट वरी मी, उन्होंने मुझे ज़्यादा, मैं उन्हें देखकर परेशान नहीं हुआ. बट द साइज़ ऑफ वेव्स वाज अलार्मिंग अप टू 15 मीटर, लेकिन 15 मीटर से भी ज़्यादा साइज़ था वेव्स का, जो काफ़ी बड़ा था. मास्ट जो होता है वो एक कपड़ा लगा होता है जो शिप में, इतने जितना उसका हाइट था इतना ज़्यादा उन वेव्स का साइज़ था, हाइट था. दिसंबर 25 में जब वो लोग 3500 किलोमीटर केप टाउन से ईस्ट की तरफ चल चुके थे, डेस्पाइट द ओट्रियस वेदर, बहुत ख़राब मौसम के बावजूद, वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे, हमारा दिन अच्छा बीता. क्योंकि क्रिसमस भी पड़ा बीच में, क्रिसमस ट्री, न्यू ईयर डे हमने सेलिब्रेट किया. नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, लेकिन मौसम में कोई भी अब तक बदलाव नहीं हुआ था, बल्कि और ज़्यादा वो ख़राब हो गया था. थोड़ा सा हमें बदलाव देखने को मिला कि अब थोड़ा चेंज हुआ, लेकिन वो चेंज भी बहुत बुरा हुआ. इट मीन्स कि मौसम और ज़्यादा ख़राब हो गया. एट डॉन ऑन द जनवरी 2 की सुबह के टाइम पर द वेव्स वर द जियांटिक, यानी कि जो वेव्स थी वो काफ़ी बड़ी थी साइज़ में, और स्मॉल स्टॉर्म जिब एंड द वर स्टिल मेकिंग द 8 नॉट्स. और जो हमारी जो शिप थी वो उसको इफेक्ट कर रही थी. एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंड लैंड, और जहाज़ से भी ऊपर आती हुई हमें एक शिप दिखाई दे रही थी जिसका ये लग रहा था कि वो हमारी जहाज़ के ऊपर गिरेगी और इसको तोड़ सकती है. एंड द स्क्रीमिंग ऑफ विंड, हवा की आवाज़ें, एंड द स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स,
वो काफ़ी कानों को चुभ रही थी, परेशान कर रही थी जो हवा की तेज तेज आवाज़ें थी तूफ़ान में। टू स्लो द बोट डाउन, जहाज़ को या बोट को थोड़ा धीरे करने के लिए, वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब, हमने उसकी रस्सी खींची, एंड लैस द हैवी मूरिंग रोप अ लूप अक्रॉस द स्टर्न, और हमने एक रस्सी फेंकी जिसमें एक कांटा लगा होता है सो दैट कि वो जहाज़ किसी चीज़ से फंस जाए। देन वी डबल द लैश एवरीथिंग, तब हमने हर चीज़ को डबल किया। वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल्स, अटैच द लाइफ लाइन्स, हमने लाइफ लाइन यानी कि अपने आप से रस्सी बांध ली सो दैट अगर हम पानी में गिरते हैं तो जहाज़ से ज़्यादा दूर ना जा सके। और ऑल स्किन्स डोंट, और हमने लाइफ जैकेट्स भी पहन ली। एंड वेटेड। नाउ द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द इम्पेंडिंग डिजास्टर केम अबाउट 6 PM, जो सबसे पहला खतरा हमें दिखाई दिया वो 6 बजे के आसपास आया शाम में। ओमनियस साइलेंस, एक बिल्कुल शांत हो गया जो तूफान से आने पहले की शांति रहती है। द विंड ड्रॉप्ड, अब जो हवाएं थी वो रुक गई थी। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और आसमान पूरा काला हो गया था। देन केम अ ग्रोइंग रोअर, एकदम अचानक से तेज आवाज़ आई। एंड एनॉर्मस क्लाउड आफ्ट ऑफ द शिप, और एकदम से बादल, एक जहाज़ पर बादल छा गया। विद द हॉरर, लेकिन डर मुझे रियलाइज़ तब हुआ जिसे मैं बादल समझ रहा था, एक्चुअल में वो एक वेव था। जितनी बड़ी वेव मैंने आज तक नहीं देखी थी, वो बिल्कुल एकदम सीधी थी, और जो अब तक वेव्स आई थी उनके लगभग हाइट में उनकी डबल थी, जो काफ़ी फ्राइटफुल, डराने वाला क्रस्ट जो होता है उनकी ऊंचाई वेव्स की, जो अब वो अपनी ऊंचाई से नीचे की तरफ गिर रही थी। द रोर इंक्रीज, उनकी आवाज़ तेज हुई जैसे एक बादल फटता है इस तरह से। फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर, एक बार मुझे लगा कि हम इसके ऊपर से गुजर जाएंगे। बट ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, लेकिन डेक जो सरफेस होता है नाव का, उस पर वो गिरा और उसको तोड़ दिया। अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर, जो हरा और सफ़ेद पानी इस जहाज़ पर गिरा, उससे मेरा हेड जो है वो व्हील पर जा लगा, स्टीयरिंग जो होता है जहाज़ का। और अब मैं उससे गिरकर मैं पानी में गिर गया और वेव्स के ऊपर मैं तैर रहा था। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, अब मुझे अपनी मौत दिखाई दे रही थी। मैंने अपना कॉन्शियसनेस खो दिया और मैं बिल्कुल शांत हो गया। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप आउट, एकदम से मेरा जो सिर है वो पानी के ऊपर आया। अ फ्यू मीटर अवे वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, और मुझे अपनी वेव वॉकर थोड़ा दूर दिखाई दी। हर मास्ट एलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, वो लगभग उसका जो मास्ट था कपड़ा वो हॉरिजॉन्टल हो चुका था, और अब ये लग रहा था कि जहाज डूब जाएगा। माई लाइफ लाइन यानी कि मेरी रस्सी जग टोन्ड, आई ग्रैब्ड अ गार्ड रेल्स एंड सेल्स द एयर इनटू द वेव वॉकर मेन बूम, और मैंने अपनी रस्सी को खींचा और एकदम से मैं वेव वॉकर अपने बोट के सरफेस पर जाकर गिरा। सब्सिक्वेंटली वेव टॉस मी अराउंड, मुझे बार बार उस जहाज़ पर वेव्स ऊपर नीचे कर रही थी जिसकी वजह से मेरी रिब्स क्रैक हो गई, मेरे मुंह में ब्लड आ गया था, मेरे दांत टूट गए थे। समहाउ आई फाइंड द व्हील, किसी तरह मुझे स्टीयरिंग मिला, मैंने उसको घुमाया और वेव्स की तरफ को मोड़ने का कोशिश किया। हर जगह पानी पानी था। आई कुड फील दैट शिप हैड वाटर बिलो, मुझे अंदाज़ा हो गया था कि पानी अंदर भी चला गया है जहाज़ के नीचे की तरफ। आई डेयर नॉट अबंडन, लेकिन मैं व्हील को घुमा रहा था इसलिए मैंने नीचे जाने की कोशिश नहीं की। सडनली द फ्रंट हैच होता है वो डोर जिससे आप जहाज़ के ऊपर वाले सरफेस से नीचे की तरफ जाते हो जिनमें रूम बने होते हैं, तो हैच ओपन हुआ। मैरी माई वाइफ वॉज देयर, वो मुझे दिखी। उसने कहा हम चिल्ला रहे, हम डूब रहे हैं। वो तेज़ी से चिल्लाई। द डेक्स आर स्मैश, जो डेक्स था, जो सरफेस था वो टूट गया था और जो पानी से भर गया था पूरा। टेक द व्हील, मैंने उसे कहा कि तुम ये व्हील स्टीयरिंग पकड़ो, और मैं हैच को खोलते हुए मैं नीचे गया। लैरी और हर्ब दोनों उसके जो बच्चे थे वो नहीं, लैरी और हर्ब जो उसके साथी थे वो पानी को बाहर निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट द क्रेजी एंगल्स, और जो टूटे हुए लकड़ी के टुकड़े थे वो नीचे पड़े हुए थे सारे। द होल स्टार बोर्ड साइड बल्ड इनवर्ड्स, क्लोथ्स क्रॉकरी चार्ट सब चीज़ें ये पानी में डूब रही थी। आई हाफ स्वैम हाफ क्रॉल्ड, मैं आधा तैर कर और आधा रेंगता हुआ अपने बच्चों के पास पहुंचा। आर यू ऑल राइट, मैंने उनसे पूछा तुम सही हो। आई आस्ड येस दे आंसर्ड, उन्होंने कहा हम सही है, लेकिन माई हेड, लेकिन स्यू जो थी उनकी डॉटर, उन्होंने कहा कि मेरे माथे पर थोड़ा सा चोट आ गई है। पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प, और वहाँ पे जैसे थोड़ा फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, बट मेरे पास टाइम नहीं था उसका सिर देखने का, उसको बाद में भी मैं ठीक कर सकता था। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, मैंने एक हैमर, कुछ स्क्रूज और एक कैनवास लिया, एंड मैंने उस कैनवास को जहाँ से पानी आ रहा था, जो स्पार्ट बोर्ड टूट गया था, मैंने वहाँ लगाया सो दैट कि पानी अब अंदर कम आ सके। इफ़ आई कुडेंट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक, अगर मैं थोड़ा बहुत इस तरह की रिपेयरिंग नहीं करता तो हम बिल्कुल पूरी तरह डूब जाते हैं। समहाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास, मैंने कैनवास को खींचा। सिक्योर द वाटर प्रूफ सैच अक्रॉस द गैपिंग होल, जहाँ होल से मैंने उसको लगाया, बट मोस्ट ऑफ इट वॉज बींग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड।
नाउ सम प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन योर हैंड पम्प्स स्टार्टेड टू ब्लॉक। जब मेरा जो पंप था वो ब्लॉक हो गया क्योंकि उसमें कंकड़ वगैरह फंस गई थी जो सारी जहाज पर आ गई थी। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंग। अब पानी का लेवल इतना बढ़ चुका था जो डरा रहा था। बैक ऑन डेक आई फाउंड आवर 2 स्पेयर हैंडपम्प्स। मुझे 2 हैंडपम्प्स दिखाई दिए जो बिल्कुल तरह से काम करना बंद कर चुके थे। देन आई रिमेंबर, तब मुझे याद आया कि एक पंप नीचे भी रखा हुआ है चार्ट रूम फ्लोर पे जहाँ पे सब चार्ट रखे रहते हैं उसी के अंदर, तो मैं उसको लेकर आया। लकीली वो कहीं ना कहीं हमारे आउट पाइप से कनेक्ट हुआ और पानी बाहर निकलना शुरू हुआ। द नाइट ड्रैग्ड विद द एंडलेस। पूरी रात हमने पानी को बाहर निकालते हुए ठंड में ऐसी बिताई। रेडियो सिग्नल काम नहीं कर रहा था। मेडे कॉल्स होते हैं जब आप मुसीबत में फंस जाते हो, तो जब आप कॉल करते हो। विज नॉट सरप्राइजिंग, मुझे ये सरप्राइज नहीं कर रहा था क्योंकि हम काफ़ी वर्ल्ड के एक दूसरे कॉर्नर पे थे जहाँ पे रेडियो कॉल नहीं हो सकते थे। स्यू हैड स्वेलन अलार्मली। स्यू का हेड काफ़ी स्वेल कर चुका था। 2 अनॉर्मस ब्लैक आइज एंड सी साउड अस डीप। उसकी आंखें काली हो गई थी। नाउ व्हेन आई आस्क्ड व्हाई सी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस रिप्लाइड, आई डिडंट वांट टू बरी यू। लेकिन मैं उसे उसकी इंजरी के बारे में नहीं बताना चाहता था। यू वर ट्राइंग टू सेव अस। और वो मुझे नहीं बताना चाहती, उसने कहा कि वो मुझे परेशान नहीं करना चाहती थी। नेक्स्ट वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो।